का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुफ्ती शमून समाजवादी के काजमी लोग साहब, वो मुफ्ती शमून तथाकथित काजमी साहब, समाजवाद, मुफ्ती तथाकथित शमून राष्ट्रवाद काजमी, एक मिनट, मुफ्ती ये शमून काजमी मुसलमानों को साहब। या देश के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है मुफ्ती जी शमून काजमी साहब, क्योंकि आप मुस्लिम बिरादरी से आते हैं, मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं, आपकी बातों को अमूमन जिस तरीके से मुस्लिम मौलवियों मौलानाओं की तरफ से बयान सुनाई देते रहे हैं, उनको लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बटे हुए भारत की परिकल्पना को सामने रखते हुए ये नारे दे रहे हैं? मेरा पहला सवाल सीधा, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए चुनावी क्षण क्यों उन्होंने चुना है, चुनावी दौर ही क्यों उन्होंने चुना है? दूसरी बात ये कि क्या आप ये मानते हैं कि मुस्लिम धर्म को आज तक केवल वोट बैंक बनाकर रखा गया, उससे आगे बढ़ने नहीं दिया गया? यही आप कह रहे हैं इतनी देर से? हाँ हाँ, यस, यही बात है। आप 60 साल का पूरा कार्यकाल उठा के देख लें, आपको बिल्कुल ये आपको वाजे हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से भयभीत करके उन्हें मुख्य मेन स्ट्रीम से काटा और उन्हें डराया तो कि फिर बीजेपी चुनाव के आएगी तो दौर में तुम्हारी ये बातें नागरिकता क्यों खत्म हो कर रही हैं? देगी। ये बातें कभी और भी हो सकती थी। नहीं नहीं, मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन के मौके पे बात हो रही, ऐसा नहीं है। जब भी मौका ऐसा आता है आम जनमानस तक पैगाम पहुंचाने का, अपना मैसेज पहुंचाने का, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उचित समय पर किया जा रहा है। मैं आज आपको बता दूं कि इन लोगों ने इसी तरह से तो कांग्रेस और अन्य जो जो अपने आप को तथाकथित समाजवाद कहते हैं, क्या समाजवाद ये है कि एक ही परिवार के 5 लोग पार्लियामेंट के अंदर हों? क्या ये समाजवाद है? ये कांग्रेस और राष्ट्रवाद है कि एक ही परिवार के 3 पार्लियामेंट के मेंबर? और हमारे उनकी जो सैलरी जाती है वो किससे जाती है? हमारे टैक्स पेयर से जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ये कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है? एक आम आदमी सोच नहीं सकता कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो एक गरीब परिवार से आते हैं, सैनिक पुत्र हैं। आज वो प्रदेश को बहुत बढ़िया से करके नेतृत्व कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने कभी ऐसे लोग पैदा किए हैं? उन्होंने अपने चाटुकारों को और बताना चाहता हूं कि आपको दलील देना चाहता हूं इस बात की कि कैसे उन्होंने वोट बैंक मुसलमानों को बनाया। कोई शहर ऐसा नहीं है भारत के अंदर, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि एनालाइज करिए कि इस सरकार ने आपको विकास में शामिल किया और उस सरकार ने आपका विनाश किया। कैसे विनाश किया? कोई शहर ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां सांप्रदायिक दंगा ना हुआ। आप उठा के देख लिए इतिहास को, लेकर के आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेकर महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक रोज जो है कर्फ्यू लगता था, रोज दंगे होते थे। आज पूरा भारत दंगा मुक्त है। तो मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप इन तथाकथित मिडिएटरों के जरिए को पहचानिए और भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है। आपको मुफ्ती भारत की शमून भारतीय जनता काजमी, आप पार्टी ने बहुत इस मौका सारी के बातें कह रहे हैं, आपकी बातों को मैं काटूंगा बिल्कुल नहीं। आप मुस्लिम धर्म गुरु के साथ मेरे साथ शामिल हुए हैं और हर एक की अपनी एक विचारधारा हो सकती है और आपको सरकार की विचारधारा अच्छी लग रही है, आपके बयानों से झलक रहा है। लेकिन बड़ी बात, मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं मिला। इन चीजों के लिए चुनाव का ही दौर क्यों चुना गया? मैं मोहित शुक्ला जी का इस वक्त रुख करना चाहूंगा, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं आ रहा हूं, क्योंकि मैं आ रहा हूं एक एक करके नहीं, बीच में नहीं, एक एक करके, यही होता है पैगाम एक एक। मुफ्ती शमून काजमी, हो गया वक्त आपका, हो गया, आपने अपनी बात रख दी। मोहित शुक्ला जी, मोहित शुक्ला जी, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति को साध रहे हैं, या फिर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति से अलग हटकर वो मैसेज दे रहे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि अगर हम एक रहें तो हम नेक हैं और सेफ हैं, अगर हम एक नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं उनका ये नारा सबसे पहली बार तब आया था जब बांग्लादेश में हालात खराब होने शुरू हो गए थे और वहां पर हिंदुओं के ऊपर आरक्षण के नाम पर जबरदस्त हमले हुए थे, मंदिर तोड़े गए थे, बहुत कुछ हुआ था, तब बयान आया था। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इस बयान का वही मतलब है जो समझा जाना चाहिए, या फिर जो विपक्षी दल इस बयान का मतलब बता रहे हैं चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ? मोहित शुक्ला जी। देखिए, मैं यहाँ पर बतौर हिंदू धर्मगुरु उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं धर्म की बात बताता हूँ। वेद में संवनन एक सूक्त है, मैं डिबेट पे लौटता हूँ, माफी के साथ मोहित शुक्ला जी, मैं आता हूं आपके पास भी शुक्ला जी।